झारखंड की ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? पढ़ाने वाले माता पिता या पढ़ने वाले विद्यार्थी? माता पिता पढ़ा लिखा के योग्य बना के और चाहते हैं कि मेरे बेटा राज्य का देश का सेवा करे, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि कहीं कैंडल मार्च तो कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर इसकी दोषी कौन है, ये जानना चाहते हैं। सुनिए क्या कहना है अभ्यर्थी का। हमारा धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय था, आज उसका आखिरी दिवस है। हमारा मुख्य 2 मांग है। पहला मांग ये है कि जेपीएससी अध्यक्ष का जो संवैधानिक पद है वो 2 महीने से खाली है, तो उस संवैधानिक पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। और हमारा जेपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का जो वैकेंसी 5/2019 है, उसका इंटरव्यू हमारा चल रहा था जून के महीने में, और 6 जून से वो बाधित है। आज 3 महीने बीत गए हैं, तो जब तक जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग का इंटरव्यू फिर से शुरू नहीं होगा। तो हमारी मांग यही है कि जेपीएससी अध्यक्ष जल्द से जल्द नियुक्त करके हमारा इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी की जाए और इस नियुक्ति को संपूर्ण किया जाए। आपका सरकार से सिर्फ जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्ति करने की मांग है कि और कुछ आप लोग का मांग है, बताइए। हमारा तो मुख्य मांग यही है कि जेपीएससी अध्यक्ष को नियुक्त कीजिए, जिससे हमारा इंटरव्यू जो रुका हुआ है वो 5/2019 सहायक अभियंता का जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। हमारा मुख्य मांग यही है। जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाएगी तब तक आगे का कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो। अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाने से ही हमारी इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, जो बाकी बीच में रुका हुआ है, वो पूरा हो पाएगा। तो 2 मांगे मुख्य रूप से है। पहली मांग अध्यक्ष की नियुक्ति हो, और अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही सबसे प्राथमिकता दे करके हमारा इंटरव्यू प्रोसेस को जो रुक गया है उसको पुनः रिज्यूम करके असिस्टेंट इंजीनियरिंग 5/2019 वैकेंसी को पूरा किया जाए। मेरा नाम चिरंजीव रांगी, हम रामगढ़ से हैं। लिख के आप लोग बैनर में जो ही कर रहे हैं या सरकार को बदनाम कर रहे हैं, क्या आपको दिक्कत होगी? नहीं, हम लोग किसी को बदनाम नहीं किया। जो सरकार के द्वारा जो हम लोग को आश्वासन जो दिया गया है ना, उसी को हम लोग दिखा रहे हैं। क्योंकि हम लोग मित्र लोग खुद विधानसभा सब जब सत्र चल रहा था तो 2 अगस्त को हम लोग खुद मिलने के लिए, मतलब खासकर अमर प्रसाद मैम का बहुत ज्यादा सहयोग था, तो उनके माध्यम से हम लोग जब मिलने गए तो हम लोग 5 मित्र लोगों को जाने का अवसर मिला विधानसभा के अंदर, और हम लोग खुद जाके मिले। और हम लोग सारी जो है एकदम शांति तरीके से मुख्यमंत्री जी को हमने सारी चीजें बताई, लिखित रूप में दिया है ना, और फिर अपनी बात भी ओरल के रूप में उनके सामने प्रस्तुत भी किया हमने अपनी बातों को। और वो सारा सुनते हुए 2 से 3 मिनट के अंदर में समाप्त करते हुए बस यही बोले थे कि भाई 2 से 4 दिन में आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज 2 अगस्त के बाद आपका देखिए आज 4 सितंबर हो गया, 1 महीना से ज्यादा हो गया। तो हम तो उनके बातों को ही चल रहे हैं, लेकिन वो वादा ही करते हैं और फिर वादों को तोड़ने वाले भी वही है। 2-4 दिन करके 1 महीना ज्यादा हो गया, इसलिए हम बोल रहे हैं कि झूठी वादा। और सिर्फ हम लोग मंत्री से नहीं, मतलब सीएम साहब से नहीं, आप सभी मंत्री से मिल गए, विधायक से मिलते हुए, चीफ सेक्रेटरी को हम लोग मैसेज करते हैं, उनसे मिलते हैं, राज्यपाल को चिट्ठियां देते हैं। उसके बाद भी हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर को जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको बीच में रोक दिया गया है। तो इसलिए हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि झूठी वादा है। हम लोग सरकार की प्राथमिकता में है भी या नहीं, ये इस पर भी सवाल उठता है। बात है कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन किया, सरकार का जो अभी स्थिति है, तो ये सरकार की स्थिति ये अभी 2-4 दिन पहले हुई। हमारी नियुक्ति पिछले 7 सालों से लटकी हुई है। 2015 की वैकेंसी है, रीएडवर्टाइजमेंट होकर 2019 में आई, पीटी हुआ, पीटी की लड़ाई किए, मेंस हुआ, मेंस के 1 दिन पहले एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फिर हम लोग रिजल्ट निकालने के लिए 8 महीने 9 महीने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ जाने के बाद तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है। ऐसा नहीं, सरकार तो अभी स्थिर हुई है ना, सरकार तो अभी स्थिर हुई है। ठीक है, तो आपको अभी मतलब 2 महीने से ही पद खाली है, इससे पहले भी तो पद जेपीएससी सर, एक संवैधानिक पद है। बिल्कुल 2 महीने पहले ये पद खाली हुई है, बट ये जिम्मेवारी हमारी तो नहीं है। जो इस पद पे थे उनको चाहिए था कि हमारी वैकेंसी को कंप्लीट करते। ये तो अभी खाली हुई है, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था हमारा। लेकिन देखिए 7 साल हो गया इस वैकेंसी को, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो आप लोग तो जीत में अड़े हुए हैं कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष का नियुक्ति हो जाएगा तो मेरा मामला हो जाएगा, ये आपको लगता है वैसा? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हम तो लग ही रहा है सर कि अगर जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी तो हम अगर बात हमारी नहीं भी सुन जाएगी तो फिर हम वहाँ जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, उनसे बात करेंगे। सर अगर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी तो हमारी तो बात ही नहीं कोई सुनेगा, नहीं कोई सुन रहा है सर, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। हम लोग जेपीएससी ऑफिस गए थे तो उन्होंने बोला जब तक जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाएगी हम कुछ नहीं कर सकते।
लीजिए अगर अभी ये हिसाब है सरकार का कि कभी कहाँ विधायक लोग जा रहे हैं तो आपका मामला और नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल साहब, और सब तो सारा काम हो रहा है सर। अभी इन्होंने पुलिस कर्मियों को खुशखबरी दिया, फिर पेंशन योजना को कैबिनेट मीटिंग में पारित किया, और सारे काम तो हो रहे हैं, बट जेपीएससी चेयरमैन जो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो 2 महीने से खाली है सर। ये नियुक्ति प्रक्रिया है, वो नियुक्ति हो गई थी, उसका मामला रुका हुआ है। बिल्कुल सर, तो वो जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करना एक संवैधानिक पोस्ट है जो एक भी दिन खाली नहीं रह सकता है। जेपीएससी अध्यक्ष को नियुक्त करना ऐसा लगा कि रॉकेट साइंस हो गया। मैं बात करूंगा बगल के राज्य बिहार में, जो अभी हाल ही में एक अध्यक्ष नियुक्त रिटायर जो हुए, उनके रिटायर होते ही जैसे वो रिटायर होते हैं सेम टेबल पर अगले नियुक्त भी हो जाते हैं। वो आप दूसरे राज्य नहीं, क्या बात क्यों नहीं कर सकते? आखिर हम उसी राज्य का पार्ट रह चुके हैं, जब वो कर सकते हैं, जब वो पद हो सकता है, क्या आप क्या अगर क्यों नहीं वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं? सरकार स्थिर है यहाँ। नहीं, उस समय नहीं थी जिसमें हमारे राज्यपाल मतलब बात हमारे स्थिर और ना स्थिर की बात नहीं है सर, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसकी होनी चाहिए। सरकार इस चर्चा अभी आई है, 2 महीना से खाली है, उसमें सरकार कर सकती थी, हमारी नियुक्ति कंप्लीट हो गई होती। जी, मैं अभय कुमार, हजारीबाग से। आपका अभी और कितना लंबा लड़ाई चलेगा, जिस हिसाब से मान लीजिए अगर सरकार उछल पुछल है उस हिसाब से? ये तो अब सरकार ही बता सकती है। अगर सरकार करना चाहिए तो ये तो 2 दिन का काम है। जेपीएससी चेयरमैन कर रहेगी तो आपका लड़ाई और कहाँ तक जारी रहेगी? जब तक नहीं होता है तब तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो आप तो धरना 2 दिन से खत्म कर रहे हम हैं। लोग फिर से कोशिश करेंगे, अनिश्चितकालीन में हम लोग जाएंगे, इंडेफिनिट टाइम के लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे पास अगर यही अगर रास्ता ही बच गया है, सबसे बड़ी बात अपनी है। बात रखने का बहुत सारा मीडियम है। धरना नहीं होगा तो इसके बाद और बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर ट्रेंडिंग है, हम लोग फिर से प्लानिंग करेंगे, फिर से आएंगे, फिर से रोड पे उतरेंगे, लेकिन जब तक अपनी बात नियुक्ति पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम चिरंजीव दांगी, हम रामगढ़ से हैं, बीटेक हम उड़ीसा से कंप्लीट किए, एमटेक IIT आज हम धनबाद से कंप्लीट किए। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? ये हम लोग राजभवन से लेके जेपीएससी ऑफिस तक हम लोग जाएंगे। जेपीएससी ऑफिस तक, राजभवन से जेपीएससी ऑफिस तक जाएंगे। हाँ। चलो सरकार के द्वारा विशेष सत्र का में बुलाया जा रहा है, इस पे आपका क्या उम्मीद है? देखिए हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द चेयरमैन नियुक्त हो जाए और हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हम लोग यही माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है हम लोग की तरफ से कि हम लोग की मांगे पूरी करें। हमारा नियुक्ति बीच में अटका पड़ा है, जिसके कारण सभी लोग काफी त्रास हो चुके हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। किसी का लोन है, किसी का ब्याज देना है, सबको बड़ी परेशानी से जल्द नियुक्ति पूरा करें चेयरमैन। शिक्षित अभ्यर्थी हो या सरकार के अंडर में काम करने वाले लोग हो, धरना प्रदर्शन का एक प्रथा बन गया झारखंड में। आपकी मांग धरना प्रदर्शन एक प्रथा बन गई है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह प्रथा नहीं, कुप्रथा है। एक कुप्रथा और एक कुप्रथा है, एक कुरीति है, और इस कुरीति को दूर करने के लिए जो आप ये निरंकुश शासन जो है वही जिम्मेदार है। अगर निरंकुश शासन इसी तरीके से चलती रही तो हम झारखंड के युवा मजबूर रहेंगे कि इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहे। इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कौन करना चाहता है अपनी नियुक्ति के लिए? और हम अपनी नियुक्ति क्या, हम तो झारखंड के जेपीएससी के जो अध्यक्ष पद है उसकी नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा निराशा है कि आज इतना ढिंढोरा जो पीट रहे हैं इतनी विकास योजनाओं का, तो उसके बावजूद भी अगर छात्र युवा वर्ग अगर सड़कों पर लौट रहा है, भरी बारिश के बीच में, अभी बारिश हो रही है तो उसके बीच में कैंडल मार्च निकालने को मजबूर है, तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति में लाने का जिम्मेदार कौन है। और जब तक इस तरीके से धरना प्रदर्शन के लिए युवा अगर मजबूर रहेंगे तब तक इस राज्य का कभी विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करें ताकि युवा अपने पढ़ाई लिखाई और जो कार्य करते हैं वो करें, ताकि ये धरना प्रदर्शन की मजबूरी से हम मुक्त हो। धरना प्रदर्शन हम लोग का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अगर इस 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च के बावजूद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद तो सब रखते हैं सर, उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी हुई है। उम्मीद तो है कि सुन लिया जाना चाहिए। अब सरकार की कल का जो अधिवेशन हो रहा है विधानसभा का, उसके बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि उसके बाद भी अगर नहीं सुनी जाए तो हम फिर से अनिश्चितकालीन, जैसे रसोईया और जैसे टाना भगत लोग मजबूर हैं, हम भी उसी तरह मजबूर हो जाएंगे।